Hello everyone, welcome to the channel of Transition Career Solution. Myself आसिफ मुमताज, आपका एजुकेटर, मेंटर। काफ़ी रिक्वेस्ट आई है, मैंने तो पूरा बैच 2 ईयर पढ़ाया हूँ। काफ़ी उम्मीद है कि स्टूडेंट लोग फुल मार्क्स गोइंग टू स्टोर इन सीबीएसई 2023। मगर मेरे पास बहुत से यूट्यूब सब्सक्राइबर के मैसेज आ रही थी कि सर प्लीज़ सीबीएसई 2023 की भी सजेशन आप लाओ, जैसे आपने कल आईएससी का लाया था। बिल्कुल, मैंने आईएससी का कल लाया, सीबीएसई का ही बना के रखा और वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले भी नहीं घबराएं, उनके लिए भी सजेशन तैयार हो रही है क्योंकि उनके एग्जाम में भी टाइम है। सो इंपॉर्टेंट सजेशन में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के बारे में। बच्चों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो डू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। दिस इज माय नंबर। व्हाट्सएप करो, कॉल नहीं। 9903461361। इसके अलावा मैंने अभी बहुत सा लेक्चर अपलोड किया है। बायोमोलिक्यूल्स हो गए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जन हो गए, रिएक्शंस हो गए, 2 टेस्ट पेपर सॉल्व करके ऑर्गेनिक एंड फिजिकल का किया है, वो भी जरूर सॉल्व कर लेना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट ये आने का। SN1 SN2 के ऊपर रिएक्शन देख लीजिएगा, इसका रिएक्टिविटी जरूर चेक कर लीजिएगा। SN1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और SN1 में 1 2 3 होता है। ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकेस्टेन्स, वट फिटिक, कार्बालामाइन डिस्टिंग्विश के लिए भी यूज होता है। हाइड्रोबोरेशन जो बेस्ट मेथड है प्राइमरी अल्कोहल बनाने का। क्यूमिंग से हम लोग कैसे करके प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, मिक्स्ड एल्डोल, बहुत इंपॉर्टेंट सीबीएसई के लिए। ओजोनोलिसिस, रोजेमन रिडक्शन, HVZ, हॉफमैन डिग्रेडेशन, गैब्राइल थैलामाइड। तो ये सब सिर्फ क्वेश्चन आपका डायरेक्ट कन्वर्जन में ही, मतलब रिएक्शंस में सिर्फ नहीं आएंगे, ये कन्वर्जन में यूज हो सकते हैं, डिस्टिंग्विश में यूज हो सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ABCD में आ सकते हैं आपका। ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव टाइप का जो क्वेश्चन आता है, केस स्टडी, उसमें आ सकते हैं। तो इसको सिर्फ आप ये मत सोचो कि ये डायरेक्ट सिर्फ कन्वर्जन आएगा, ये डायरेक्ट रिएक्शंस आपसे पूछेंगे क्या फिटिक है, ये सब वहां भी यूज होगा, नॉर्मल क्वेश्चंस में भी। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन, अच्छे से इसको समझो। देखो, मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये किसके थ्रू होता है? ये डिस्टिंग्विश होता है आइडोफॉर्म रिएक्शन। मेरा ऑलरेडी डिस्टिंग्विश का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और मैंने कल ही अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। डिस्टिंग्विश का पूरा है, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हो तो ये पूरा पोर्शन आपका हो जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के लिए लुकास रिएजेंट है, अल्कोहल फिनॉल FeCl3 है। ठीक है, ये भी आइडो फॉर्म है, ये भी आइडो फॉर्म है। दिस इज टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, टॉलेंस एंड फेलिंग। एनालीन कार्बालामाइन में बैड स्मेल देता है। 1 2 3 डिग्री अमाइंस के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट यूज होता है। हिंसबर्ग का बहुत बार पूछता है, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? बेंजील सल्फ्यूराइड क्लोराइड, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब मैं आपको PDF करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मगर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर और वीडियो दिए हुए हैं, जिसके अंदर थ्योरी भी है प्लेलिस्ट में, और एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व है, जो आप देख सकते हैं। डिस्टिंग्विश का डायरेक्ट मैंने कल ही अपलोड किया, तो आप देख सकते हैं चैनल पे। इज इट ओके? इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सभी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल, एसीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल सभी जगह है ये। इथेनॉल टू मिथेनॉल कॉमन है, वाइस वर्सा। एसिटाल्डिहाइड तो एसीटोन एक कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है। इथाइलामाइन टू मिथाइलामाइन, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसके अलावा जो मैंने ऑर्गेनिक के पेपर में कुछ क्वेश्चन वगैरह दिया है, जो कल मैंने अपलोड किया है ऑर्गेनिक का एक टेस्ट के ऊपर, उसको जरूर कर लेना, काफी हेल्पफुल करेगा। देखो, ये लास्ट मोमेंट में जो सजेशन दे रहा हूँ उन लोग के लिए दे रहा हूँ जो पास होना चाहते हैं, रेस्पेक्टेबल मार्क्स उठाना चाहते हैं। जो मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है। ही एंड शी इज गोइंग टू स्कोर द फुल मार्क, दैट मच आई हैव अ फेथ इन देम। सो ये उन लोगों के लिए जो YouTube में सब्सक्राइबर है मेरे, काफी दिन से बोल रहे थे। अभी कुछ लोगों ने भी मुझे मैसेज किया कि सर मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, साल भर पढ़ नहीं पाया, थोड़ा सा कुछ ऐसा बताओ जिससे हम लोग एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स ले आए। तो दिस इज फॉर देम ऑन, जो लास्ट मोमेंट में देख रहे हैं। हाँ, रिविजन के लिए बहुत अच्छी चीज है, ये सब रिवाइज करके जरूर जाओ बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये समझना बहुत जरूरी है। हेलो एल्केन, हेलो एरिन 6 मार्क्स है। अल्कोहल फिनॉल ईथर 6 मार्क्स है। एल्डिहाइड कीटोन 8 मार्क्स है। 6 मार्क्स, 7 मार्क्स। बायोमोलिक्यूल बहुत सिंपल है, आप बायोमोलिक्यूल के मेरे लेक्चर देख सकते हैं, 2 लेक्चर है। मैंने कल ही अपलोड एक किया है, एक प्राइवेट है अभी भी। अगर किसी को भी जरूरत है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, कर सकते हैं आप। अपना नाम, क्लास का नाम, सिटी का नाम बता के आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा
और रिक्वायरमेंट बायोमोलिक्यूल मैं आपको लेक्चर भेज दूंगा। तो बायोमोलिक्यूल एक हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में देखो काफी इजी रिएक्शन है, मैंने एल्डिहाइड कीटोन में कुछ इंपॉर्टेंट आपको बोला भी है, ठीक है। क्या क्या है, कैनिजारो, एल्डोल, मिक्स्ड एल्डोल, यहां पर से डिस्टिंग्विश भी आपका टॉलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट्स का देख लीजिएगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है टॉलेंस एंड फेलिंग। तो इस जगह पे आपको HCN का एडिशन रिएक्शन है, NH2Z रिएक्शन है, सारे मेरे लेक्चर में अभी भी आप देखोगे तो अगर आप मेरा पूरा एल्डिहाइड कीटोन के लेक्चर देख लेते हो तो आपको 8 मार्क्स कंफर्म है। मैंने पूरा डिटेल में बनाया है। 8 और 7 यहाँ पर जो लास्ट मोमेंट में पढ़े उनके लिए, जो मेरे स्टूडेंट पढ़े हैं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनसे फुल 100 मार्क्स का, क्योंकि मैंने पूरा अल्ट्रा डिटेलिंग में अप टू ऐसा पढ़ाया है कि बोर्ड्स भी पूरा क्लियर हो जाएगा, नीट भी पूरा क्लियर हो जाएगा। अमाइंस का भी लेक्चर है, यहाँ पर भी हमें मालूम है हिंसबर्ग रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, गैब्राइल थैलामाइड रिएक्शंस मैंने वहाँ भी दिया है, ठीक है। हॉफमैन डिग्रेडेशन, तो इसे आप देख लेना। दिस इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 33 मार्क्स आउट ऑफ 70, 33 मार्क्स, नियर अबाउट 50% है आपका, ठीक है। सो ऑर्गेनिक में अच्छे से इस चीज़ों को देखिए जो मैंने बताया है। मैंने ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया है, उसे भी आप एक बार देख लेना, मैंने सॉल्व किया है, कल ही अपलोड किया, ऐसे सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप देख सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन 7 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ 9 मार्क्स। सो इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आई विल एक्सप्लेन यू द इंपॉर्टेंट अबाउट ऑल दिस सेक्शन और चैप्टर्स। देखो सॉल्यूशंस में क्या करना है, जो थ्योरी है वो डेफिनेशन वगैरह अपनी जगह पे है। मोल फ्रैक्शन हमें जानना है कि मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है देख लो, ये हर जगह यूज होगा इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन 2000, जो भी सिंबल लो, मैं तो यहाँ पर बस मास और वेट ऑफ द सॉल्वेंट। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला देख लेना है, मैंने पहले के भी लेक्चर में बताया है, ये सब आपका मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉल्यूशंस का प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सभी बनाए। रॉल्स लॉ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैं क्या फॉर्मूला लिखूं, डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी, टेम्परेचर का भी निकालने देगा, ये पूरा मोलालिटी का फॉर्मूला इस जगह आ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, वेंटो फैक्टर। लास्ट मोमेंट में अगर आप कर रहे हैं तो मैं इतना बोलूंगा कि आप बस इसका एग्जाम्पल देख के NCERT का चले जाओ, मैक्सिमम चीज कॉपी आपको मिलेगा, मतलब मैक्सिमम चीज। मेरा ये एक्सपीरियंस है 15 ईयर्स का जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कॉपी टू कॉपी नहीं मिलेगा, डेटा चेंज मिलेगा, उसी कंसेप्ट पे मिलेगा। तो NCERT से ये टॉपिक को जरूर देख लो, एटलीस्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक्सरसाइज का टाइम नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा है तो एटलीस्ट रिकॉल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई साइड बुक भी है तो आप उसका भी एग्जाम्पल बस देख के प्रैक्टिस करके चले जाओ, ज्यादा नहीं करना है। आप लास्ट मोमेंट में पढ़ ले, एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स चाहिए, आ जाएगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जरूर देख लेना, क्योंकि ये 9 मार्क्स का है, इसी के लिए इस चीज़ों को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फैराडेज लॉ है, एक हॉलरॉस लॉ का सेक्शन है, यहाँ पर सेल कांस्टेंट वगैरह का न्यूमेरिकल्स है, जरूर देख लेना, ठीक है। और एक है हमारा सेल रिएक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, W इज इक्वल टू EIT बाई 96500, ये फॉर्मूला बेस्ड है। मास है, करंट है, टाइम है, अब देख लीजिएगा, मेरा लेक्चर भी इस पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, नहीं कुछ करना है, मेरे लेक्चर से बस सम्स देख लो, काफी काम आएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया मास का, देख लो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। हॉर्लोस लॉ में, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन किया अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। सेल कांस्टेंट का न्यूमेरिकल है, सारे मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्लेलिस्ट का सेकंड पार्ट ये है। थर्ड पार्ट सेल रिएक्शन है, ई सेल के बारे में देख लो, डेल जी का रिलेशन देख लो ई नॉट सेल के साथ, ठीक है। केसी का रिलेशन देख लो। तो ये सब पे बेस जो न्यूमेरिकल्स हो, हाँ थ्योरी अपनी जगह पे बिल्कुल है, मगर जो लास्ट मोमेंट के जो शुरू से पढ़ ले उनको तो सभी कुछ मालूम है क्या क्या करना है, मगर लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस के लिए ये न्यूमेरिकल देखना बहुत जरूरी है। केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ऑर्डर के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, इसका डिफरेंस भी आता है, बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आता है। और क्या है, टाइम निकालने के लिए 2.303 बाई के लॉग इनिशियल बाई फाइनल,
जो भी न्यूमेरिकल्स मेरा किया हुआ है, आपको मैं बार बार बोल रहा, ये एनसीईआरटी देखिए या जो मैंने न्यूमेरिकल्स अपने लेक्चर में कराया थी वो पार्ट देखिए, पूरा देखने की जरूरत नहीं है, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड का रिलेशन हमारा क्या है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आता है। ग्राफ यहाँ पर देख लीजिएगा आप केमिकल काइनेटिक्स का, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ एंड फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ। आर्हेनियस इक्वेशन पे जो न्यूमेरिकल्स है प्लीज डू इट आप। ठीक है, ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन भी हमें मालूम है कि आर्हेनियस इक्वेशन भी क्या है। इसमें आप k इज इक्वल टू, काफ़ी डिटेल में मैंने न्यूमेरिकल कराया है, कुछ न्यूमेरिकल्स आप देख लोगे काम हो जाएगा। तो दिस आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये भी हमारा 7 मार्क्स का है, आप लास्ट मोमेंट में कर रहे हो, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा भी आप पढ़ रहे हो, उसको अच्छे से करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं। डी एन एफ ब्लॉक का 7 मार्क्स है, कोऑर्डिनेशन भी 7 मार्क्स है। पहले डी एन एफ ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। What important over here? Lanthanide contraction and its consequences. I am teaching from last 1 year class 12 and every time I am telling all my students कि lanthanide contraction ये important है। Comparison of actinides and lanthanides, थोड़ा lanthanides actinides को अच्छे से देख लीजिए। Trends in metallic row, फर्स्ट रो का सिर्फ देखना है। मेटालिक कैरेक्टर, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन, इंथैल्पी एंड इंटरटिशियल कंपाउंड। सॉलिड स्टेट हटा दिया गया तो हो सकता है कि इंटरटिशियल कंपाउंड से यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि सॉलिड स्टेट रिलेटेड फंडामेंटल है। इसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है तो KMnO4 एंड K2Cr2O7 का रिएक्शन आप देख लेना। ठीक है, और जो लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हैं, यहाँ से भी कुछ मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, कुछ MCQs में आएगा, तो इसे जरूर देख लेना। उसके बाद टाइम मिले तो इसे चेक कर लेना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स। लिगेंड्स हमें जानना ही होगा। लिगेंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, डेंटिसिटी पूछता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। EDTA आयन का डेंटिसिटी क्या है? इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयंस, ठीक है, 6 है, याद रखिएगा, MCQ वगैरह में आ गया डायरेक्ट। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म देख के जाइएगा, टाइम मिलता है। अगर टाइम मिलता है देन सी स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑल्सो, बहुत सिंपल है, आप NCERT का बस एग्जाम्पल देखिए ना। उसके बाद मेरा जो लेक्चर है उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में बताया है। ये मेरा प्राइवेट लेक्चर है, अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सएप, यू कैन डू इट, आई कैन सेंड यू, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, इसके अलावा आप टाइम मिलता है तब VBT 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे, यहाँ से जितना भी कम ऑप्शन के तौर पे आपको यहाँ से 5 मार्क्स मिलना ही चाहिए, मतलब MCQ वगैरह सब कुछ बोल रहे हैं। केस स्टडी में आने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा एफर्ट दीजिएगा। उसके अलावा CFT में, इसका भी लेक्चर प्राइवेट है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में ऐसा पढ़ाया है कि एक भी वर्ड इससे बाहर नहीं आएगा, तो इस चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए। CFT के लिए टाइम नहीं है तो एटलीस्ट डायग्राम देख लीजिए, ऑक्टाहेड्रल का, स्प्लिटिंग का, थ्योरी का एंड टेट्राहेड्रल का, बस डायग्राम कैसे बनता है वो आप चेक कर लीजिए। हो सकता है कि 2 मार्क्स का आ जाए अगर आपका लक साथ दे तो। नो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या क्या है, मैं यहाँ पर PDF आपको दे दूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री का एक 40 मार्क्स का पेपर है, अगर आप सॉल्व कर लेते हो। इसका सॉल्यूशन भी मैंने कल ही आउट किया है, ठीक है। इसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। क्वेश्चन पेपर भी अटैच कर दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 40 मार्क्स का आपका है, क्वेश्चन पेपर की जरूरत होगी मुझे बोलिएगा। इनऑर्गेनिक के भी 40 मार्क्स का है। उसके अलावा आई हैव 3 मॉक पेपर्स, जो मैं कल लाइव जाऊंगा और आप लोगों का क्वेश्चन आंसर लूंगा। आज रात में ही मैं बता दूंगा, या हो सकता है 12 बजे जाऊं या 1 बजे, मगर कल मैं लाइव जाऊंगा और जितनी भी क्वेरीज है, किसी भी बोर्ड्स के स्टूडेंट हो केमिस्ट्री के, सभी की क्वेरीज सॉल्व होगी। ये भी 40 मार्क्स का है। उसके अलावा मॉक पेपर 1, 2 एंड 3 जैसा मॉक पेपर होता है 70 मार्क्स का। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से देखिए। कोई भी क्वेरीज हो, मैंने आपको पहले ही भी बोला है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट कॉल, ओके। एंड दिस इज माई नंबर एंड माई नेम इज आसिफ मुमताज। आई एम अ केमिस्ट्री एजुकेटर। ये चैनल मैं ही रन करता हूँ, ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशंस, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टिल देन टेक केयर, बाय।